है उनके जो अंतरा अणु स्थान है वो बराबर होना चाहिए, आकर्षण बल बराबर होना चाहिए, उनका द्रव्यमान से उनकी जो क्वालिटी होती है वो सेम होनी चाहिए। ये तो बाद की बात है, पहले होते क्या है। वे विलेय जो सांद्रता व ताप की विस्तृत पदार्थों में राउल्ट के नियम का पालन, अभी बात को समझते हैं, केमिस्ट्री की भाषा है। वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत पदार्थों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, मतलब ऐसे मिश्रण, विलयन मतलब मिश्रण, इसमें मिश्रण का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा में ही मिले हुए होंगे तो वो विलयन हो गया। जो सांद्रता, सांद्रता का मतलब जो विलेय है, विलेय उसमें कितनी मात्रा में प्रति किलो में मिला है यही तो होगा, मोल की मात्रा से विलेय सांद्रता कहलाएगी। वो ताप, ताप कितना है नॉर्मल 50 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री जो भी हो उतना फिर विस्तृत परासों में मतलब ताप बढ़ाया जाए ताप घटाया जाए, विलयन किस प्रकार का होगा, ऐसे सब नियम होते हुए भी अगर वो राउल्ट के नियम का भी पालन कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम समान ताप और दाब की बात करता है, तो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हो तब वो आदर्श विलयन हो जाएगा। द्रव दो निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन बनाते हैं। द्रव ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जब वो आदर्श विलयन बनाएंगे। पहले तो ये कि दो द्रव की बात कर रहा है, दो द्रव मतलब कि जो विलयन होगा वो दो ही चीजों से बना होगा, एक विलेय एक विलायक, जो ज्यादा या कम, जो ज्यादा है वो विलायक, जो कम है विलयन मतलब विलेय सॉरी। जब दोनों की संरचना समान हो, अब आदर्श कब होगा, जैसे ये है और ये है, तो इसमें भरा है पानी और इसमें भरा है दूध भरा हुआ है, इनके इस तरीके से भरा है, अब ये पानी है, इनके अणुओं देखो साफ साफ लिखा है, जब दोनों की संरचना समान हो, इसके अणु अगर इस तरह से है तो इसका भी अणु इसी तरह से होगा। संरचना समान का मतलब उनकी त्रिज्या, उनका जो आकार यानी कि डायमीटर होगा, यानी कि त्रिज्या, उनका आयतन, उनका परमाणु भार, उनका परमाणु क्रमांक, उसका द्रव्यमान, ये सब बराबर हो। जब दोनों के अणुओं का आकार समान हो तो आकार भी समान हो। जब दोनों का अंतरा अणु आकर्षण बल समान हो, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वही बराबर हो और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बराबर हो, यानी कि इन दोनों के बीच जितना आकर्षण है दो अणुओं के बीच, यहाँ पर भी इन दोनों अणुओं के बीच उतना ही आकर्षण बल होगा, तब मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा वो आदर्श विलयन होगा। उसके बाद बेंजीन व टाइलून का मिश्रण, बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6 ये बता रखा है, और टाइलून का मिश्रण N-हेप्टेन व N-हेक्सेन का मिश्रण C6Cl6 और CCl4 का भी मिश्रण, इनके अनुबंध बंध जैसे बनेंगे जाकर के है सर। हाँ जी ये क्या है, C से क्या होता है कार्बन, Cl4 क्या है Cl4 हाँ, जब दो लगेगा वो पढ़े हैं हाँ, 3 लगेगा, 4 लगेगा, फिर हाँ मेथ एथ ऐसे तो पढ़ते हैं। जब पढ़ोगे तब जानना ये कैसे लगाया, एक दिन इसके लिए पढ़ाना पड़ेगा ये, और समीकरण बैलेंस कैसे करना। हाँ जैसे याद करना है अलग है, जैसे से बेंजीन है, बेंजीन ये क्यों बोला गया, ये तो तुम्हारा नाम हो गया, लेकिन IUPAC का जो नाम है वो नेमिंग तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, वो 3-4 नंबर का आता है। IUPAC नाम जो है IUPAC की जो नेमिंग है वो तुमसे पेपर में पूछ जाएगी, तो अपनी बोला जाता है, कोई बेंजीन बोल रहा है, कोई N-हेप्टेन बोल रहा है, ये देखो N-हेप्टेन बोला गया, ये IUPAC नाम है, ये IUPAC नाम है, ये बेंजीन नहीं है, ये IUPAC नाम नहीं है, तो ये जहां जो बोले जाते वो बोले जाते हैं। आदर्श विलयन के लक्षण क्या है, वही लक्षण है, वही निकल कर दिया, ये तुमको समझाने के लिए कर दिया। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पहली बार सीधी ऊपर भी हो चुकी है। अब है डेल्टा H मिश्रण, डेल्टा का मतलब दिखाया जाता है,
कितना बढ़ता है या घटता है। इस मतलब हीट ऊष्मा यानी कि ऊर्जा मतलब ऊष्मा जो हीट पकड़ेगा उस मिश्रण की, तो मिश्रण यानी कि विलयन की जो ऊष्मा होगी वो 0 ही होगी, अथवा आदर्श विलयन बनने से न तो ऊर्जा अवशोषित होगी और न ही उत्सर्जित। मतलब जब दो चीजों को मिलाओगे तो वो चीज ना गर्म होगी ना बिल्कुल ठंडी होगी, उसका जो हीट है यानी कि जो ऊष्मा है वो 0 ही रहेगी, यानी कि बिल्कुल बराबर रहेगी। 0 का मतलब ये नहीं कि 0 हो जाएगी। अगर वो 40 डिग्री पर है दोनों चीजें तो 40 डिग्री मिलाने पर ही कम ज्यादा नहीं होगी। जब चूना है, चूना में तुम 2 डिग्री टेम्परेचर का पानी डाल दो, बिल्कुल ठंडा पानी डाल दो, चूना उबलने लगेगा, तो वो आदर्श विलयन में नहीं आएगा। वो टेम्परेचर क्या करता है, ऊष्मा को उत्सर्जित करता है और कुछ चीजें ऊष्मा लेने लगती है। मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं लेकिन आदर्श विलयन में ऐसा नहीं होता। आगे है बी मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। अब जो मिश्रण है उसका जो आयतन है वो भी 0 होगा। 0 का मतलब ये नहीं कि 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसमें जो परिवर्तन है वो 0 होगा, यानी कि अर्थात घटकों के आयतनों का योग, घटक मतलब वही विलेय और विलायक, दोनों को मिलाने पर उन दोनों का जितना आयतन होगा जोड़ लो और फिर उनको मिलाने पर उतना ही आयतन बनेगा जितना तुम्हारा टोटल विलयन होगा। बस ये आदर्श हो गया। अब इसके अपोज में चलेगा, अपोजिट में जो है एंटी रहेगा वो हो जाएगा अनादर्श विलयन। वो पढ़ाएंगे कब, थोड़ा पढ़ो समझ में जो है।